साथियों, मैं धन सिंह पवार आज आपके सामने एक छोटी सी प्रेरणादायी कहानी लेकर के उपस्थित हूँ। क्या होता है, एक बार एक राज्य के अंदर राजा सभी मूर्तिकारों को एक संदेश भिजवाता है कि एक ऐसी प्रदर्शनी रखी जाएगी। सब मूर्तिकार अपने अपनी जो कला है उसके अनुसार शानदार सर्वश्रेष्ठ मूर्ति बना करके लेके आए और जिस मूर्तिकार की मूर्ति सबसे अच्छी होगी उसको एक बहुत बड़ा उपहार, एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। सब मूर्तिकारों ने उस उपहार को लेने के लिए अलग अलग मूर्तियाँ बनाई। सबकी थीम अलग अलग थी और जब उस प्रदर्शनी के अंदर सब मूर्तिकार अपनी मूर्तियों के साथ आए तो राजा ने उन सब मूर्तियों को देखना शुरू किया और भाई सबसे अच्छी मूर्ति किसकी है ये जानने के लिए जब अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ देखी तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। कितने शानदार शानदार मूर्तियाँ थी। लेकिन उस प्रदर्शनी के अंदर अंत में एक मूर्तिकार खड़ा था और एक विचित्र प्रकार की मूर्ति लेकर के खड़ा था। राजा समझ नहीं सका ये कैसी मूर्ति है और किसकी मूर्ति है। थोड़ा हैरान हुआ राजा और पूछा, भाई ये किसकी मूर्ति बना के लेके आया तुम? तब उस मूर्तिकार ने कहा ये मूर्ति वो समय की है। तब राजा ने कहा ये मूर्ति समय की है, समय की ऐसी शक्ल होती है क्या, और ये क्या बना रखा है इस प्रकार का, इसका चेहरा भी ढंग से नहीं दिखाई देता। मूर्तिकार ने बड़ा गजब का जवाब दिया और कहा, महाराज समय का चेहरा दिखाई नहीं देता। मूर्ति थोड़ी विचित्र थी। मूर्ति के चेहरे पर घने बाल थे, चेहरा बालों से ढका हुआ था और जो पीछे का हिस्सा था वो उसका जो सिर था वो पूरा गंजा था। राजा ने पूछा ये क्या लॉजिक है, किस तर्क से तूने बनाया? तब का ये मूर्ति बड़ी विशेष है महाराज, और समय जो होता है, समय की जो फितरत होती है वो ये होती है कि आप समय को आगे से पकड़ सकते हो, समय को आप आगे से पकड़ सकते हो, लेकिन समय निकल जाने के बाद, समय चले जाने के बाद, समय के गुजर जाने के बाद आप पीछे कितने भी हाथ मारो समय आपकी पकड़ में नहीं आने वाला है, वो तो चला गया क्योंकि पीछे से गंजा होता है। ये सही भी है, चले जाने के बाद समय जो है वो आपके हाथ में नहीं आता है, वो आपकी पकड़ में नहीं आता, वो चला जाता है। तो कुल मिलाकर के उस मूर्ति का चयन किया गया। मूर्ति बड़ी श्रेष्ठ थी, लेकिन हमारे लिए जो संदेश वो ये है कि जो समय चला जाएगा तो ये वापस लौट के कभी नहीं आएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम सब ने मिलकर के आपके लिए ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कुछ नया किया है। हमने प्रयास किए हैं कि आप तक पाठ्य सामग्री पहुँचे, आपके टेस्ट हो, आप घर पर बैठ कर के समय के साथ आप चलते रहें, आप रुके नहीं, आप भी कुछ नया करते रहें, आप सीखते रहें। तो आपकी ज्ञान की सरिता को अनवरत चले रखने के लिए हमने कुछ प्रयास किए हैं। हम ये चाहते हैं आपका सहयोग बना रहे। आपका जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, आप जब तक तन मन से, पूरे मनोयोग से उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, तो हमारा कंटेंट भेजना, हमारा टेस्ट लेना सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए आप जुड़िए, तन मन से जुड़िए, मेहनत करिए और पूरी ईमानदारी से आप टेस्ट दीजिए। और आपके और भी कोई प्रश्न आपको समझ नहीं आता है तो विशेषाचार्य जी से आप संपर्क करिए। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप अधिक से अधिक संख्या के अंदर ग्रुप में जुड़ गए, लेकिन ग्रुप में जुड़ने के बाद आपकी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। इसलिए हमें निवेदन करते हैं कि आप जुड़िए और थोड़ा एक्टिव बनिए, थोड़ा सा आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ये जो सोशल मीडिया, जो इंटरनेट का जो ज़माना है, इसके अंदर हमारे द्वारा जो भेजी गई जो सामग्री है उसको आराम से आप सीखने की कोशिश करिए और पूरे तन मन के साथ मेहनत करिए, ऐसा निवेदन है। और इतना ही कहूँगा, गया समय अब सोने का, गफलत में अवसर खोने का है समय कुछ नया करने का। इसलिए कुछ नया करिए और अपने आप को पूरे तन मन के साथ इन ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन जो हमने जो कंटेंट आपको भेजना शुरू किया है, इसके साथ पूरी सक्रिय भूमिका के अंदर आप आए, ऐसा निवेदन है। धन्यवाद।